अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फिफॉल विट कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि फिफॉल विट कैप्सूल्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और प्रेगनेंसी में आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो व्यूअर्स, बात करते हैं फिफॉल विट कैप्सूल की पैकेजिंग के बारे में। तो व्यूअर्स, ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। इसके अंदर 56 कैप्सूल्स पाए जाते हैं जिनकी प्राइस है 232 रुपीज़, यानी 232 रुपये में ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। व्यूअर्स, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, फेरस सल्फेट पाया जाता है, वाइटामिन पाए जाते हैं, आयरन है, यानी कि ये एक आयरन सप्लीमेंट है जो कि आयरन की कमी में इस्तेमाल की जाती है। इसको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, फिफॉल विट कैप्सूल जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड पाया जाता है, तो ये खून की कमी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको एनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इन दोनों केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, जो कि आपको किसी भी वजह से हो सकती है। या तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, तो आपको खून की कमी हो जाती है, आपका HB लेवल कम हो जाता है। ये ज्यादातर या तो तब होता है जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, या तब होता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस कैप्सूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सेफ टू यूज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाए या लैक्टेशन के दौरान, यानी दूध पिलाती हुई माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा इसको विटामिन B12 डिफिशियंसी में इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील करती है, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, उसके अलावा आपके जिस्म में दर्द रहती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी रंगत पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम कंडीशंस जो है वो तब खत्म हो जाएंगी जब आप में खून की कमी पूरी हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत ज्यादा डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूज करने के लिए। इसको जनरल वीकनेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जनरल वीकनेस हो गई है, खून की कमी की वजह से वीकनेस हो जाती है, तो उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल्स हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो बस ये थे तमाम बेनिफिट्स इसके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर तो आप प्रेगनेंसी के दौरान इसको प्रेग्नेंट फीमेल्स इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने इसको हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है, 1 गिलास पानी के साथ। तो रोजाना फिक्स टाइम पे आपने इस्तेमाल करना है, दिन में 1 मरतबा, वंस अ डे। इसके ऊपर भी मेंशन है वंस अ डे। कोई भी सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हो उसको दिन में 1 मरतबा ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो रोजाना आपने इसको फिक्स टाइम पे, एक मुकर्रर टाइम पे आपने इसको रोजाना इस्तेमाल करना है। जी, ये खून की कमी को पूरा कर देगा, आपके बॉडी में तमाम वीकनेसेस को खत्म कर देगा, बाल गिरना, पीली रंगत, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये है इसका तरीका इस्तेमाल। और अगर हम इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर ले तो व्यूअर्स, वो पेशेंट्स जिनके कोई लिवर डिसऑर्डर है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो लोग जो विटामिन B12 या आयरन या फॉलिक एसिड से एलर्जिक हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो इसके इतने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बहुत कम लोगों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हो सकता है डायरिया और डार्क कलर स्टूल्स, या नोजिया हो सकता है, या स्टमक अपसेट हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स थे। व्यूअर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिफॉल विट कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।